बच्चों नमस्कार। आज भूगोल के अंतर्गत एक विषय है परिवहन। यद्यपि आर्थिक क्रियाकलापों में इसकी थोड़ा बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आज अलग से इसकी चर्चा हम करेंगे। इसका अर्थ तथा महत्व। परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन का तात्पर्य होता है मनुष्यों को तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना या ले जाना, उसको परिवहन कहते हैं। व्यक्तियों को अथवा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने को ही परिवहन कहा जाता है। प्राचीन काल में ही इसका प्रयोग होता आया है। जब व्यक्ति आदि मानव के रूप में था, सभ्य नहीं था, उस समय भी एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पे आता जाता रहता था और उसके साथ में उसका कुछ सामान हुआ करता था। कपड़े होते थे, खाल होती थी, हड्डियाँ होती थी, जो अपने उपयोग में लाया करता था। औजार होते थे शिकार करने के लिए, उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता था। पशु होते थे। आज भी आप देखते हैं जो खाना बदोश लोग होते हैं, गांव में रहते नट लोग जो आते हैं, तो अपने साथ में अपनी भैंस होती है, उनके दो एक भैंसें होती हैं। उसी भैंसों पर अपना सारा सामान, खाने पीने का, टेंट लगाने का, और छोटे बच्चे होते हैं उसको भी उस पर बैठा लेते हैं और सब सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहित हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे स्थान पर टिकते हैं। ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान पहुंचाने के लिए अथवा व्यक्तियों को जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि व्यक्तियों का स्वभाव है कि वो एक स्थान पे नहीं रुकता है। आज व्यक्ति मकान भी बनाए हैं, फिर भी दूसरे स्थानों पे जाने की आवश्यकता होती है। कहीं रिश्तेदारी में जाता है, कहीं भ्रमण में जाता है, कहीं पर्यटन स्थलों को देखने के लिए जाता है, तो उसको इन परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। बहुत स्थानों पर दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए व्यक्ति ही व्यक्ति को ले जाता है। आप वैष्णो देवी जाइए, वहाँ पिट्ठू होते हैं, एक आदमी को पीठ पर दूसरा आदमी लाद करके ले जाता है, पैसा लेते हैं और आपको पीठ पे बिठा लेंगे और ऊपर दुर्गम पहाड़ियों पर आपको चढ़ा देंगे, उसका पैसा लगता है। तो ये परिवहन का साधन व्यक्ति ही व्यक्ति को ले जाता है। रोप वे होती है, रज्जु मार्ग होता है, रस्सी का मार्ग होता है, उस पर आप बैठ जाइए और रस्सी के रास्ते से आप ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ साथ सामान को ले जाने के लिए बहुत से साधन होते हैं। आपने गांव की बाजार में देखा होगा, भट्ठे वाले लोग जो भट्ठों पे काम करते हैं, एक ठेलिया रखते हैं छोटी सी, 2 पहिए। उस ठेलिया में बाजार जाते हैं, साग सब्जी अनाज जो कुछ खरीदना होता है खरीदते हैं। उसमें 1-2 बच्चे होते हैं, उसमें बिठा लेते हैं और सब सारा सामान ला करके और अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। फिर सामान लाने ले जाने, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। परिवहन के साधनों की बड़ी भूमिका है। आज हम बड़े बड़े कल कारखाने लगाते हैं, उनमें भी कच्चे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। गन्ना जहाँ उत्पादित होता है, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ गन्ना शुगर बनाने की फैक्ट्री नहीं लग पाती, तो गन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। जहाँ पर कारखाना लगाने की सहूलियत होती है, वहाँ पे कारखाना संबंधी कच्चा माल मिल जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, पानी और आने जाने के साधन ये सब उपलब्ध होते हैं, वहाँ कारखाना लगा दिया जाता है और गन्ने की ढोर को ढो करके कारखाने तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद जब उससे चीनी बन जाती है, तो चीनी को फिर दूसरे स्थान में ले जाते हैं।
बंदरगाहों का एक पृष्ठ प्रदेश होता है, विगत कक्षा में हमने पढ़ाया था। पृष्ठ प्रदेश कहते हैं वो एक क्षेत्र, बहुत बड़ा सा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में उस बंदरगाह से संबंधित वस्तुएं कलेक्ट होकर के आती हैं, विदेशों जाती हैं, या विदेशों से जो सामान आता है वह जिस क्षेत्र में वितरित होता है उसको उस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। ये भी एक परिवहन के माध्यम से होता है। एक तो परिवहन से वो सामान आता है समुद्री मार्ग से, दूसरे स्थल और जल परिवहन के माध्यम से वह वस्तुएं अपने क्षेत्र में वितरित की जाती है जहाँ पर उनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से परिवहन का आज के समाज में, पूर्व के समाज में बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसके बिना हम अपंग जैसे हो जाते हैं। हमें कहीं विदेश जाना है तो हम एयर इंडिया के वायुयान से विदेश की यात्रा करते हैं, चाहे भ्रमण करने के लिए जाना हो, चाहे नौकरी के लिए जाना हो, चाहे किसी देश दर्शन के लिए जाना हो, तो वहाँ पर भी परिवहन का बड़ा महत्व है। परिवहन के बिना किसी देश का विकास भी नहीं होता है। अगर देश का अच्छा विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, तो परिवहन के साधनों का होना बहुत जरूरी है। जिन जिन देशों में परिवहन के साधन बहुत अच्छे हैं उन देशों का आर्थिक विकास खूब अच्छी मात्रा में हुआ है। वहाँ पर खूब उद्योग धंधे लगे, फैक्ट्रियाँ लगी और उन देशों का विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो आज विकसित देश है, चीन जो है बहुत विकसित देश है, जापान, इन देशों में भी परिवहन के अच्छे मार्ग सुलभ हैं। जापान में आए दिन भूकंप आता रहता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन वहाँ प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था है, बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो सड़कें दुरुस्त कर ली जाती हैं। जैसे भूकंप आया, सड़कें टूटी, तो उनको 24 घंटे के अंदर सब मशीनें पहुँच करके उस सड़क को फिट कर दिया जाता है ताकि परिवहन का काम कोई रुक नहीं होता है। कहीं कहीं पर बर्फबारी बहुत होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ भी सड़कें जाम हो जाती हैं, परिवहन रुक जाता है। उसकी उपयोगिता को देखते हुए तुरंत बुलडोजर जाते हैं, बर्फ़ हटाने की मशीनें जाती हैं, तुरंत उस बर्फ़ को सड़क से हटाती हैं और फिर सड़क का मार्ग स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इस तरह से चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे स्थल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, सबका अपना अपना महत्व है। और इन परिवहन के साधनों से ही हमारा विश्व आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। जो अविकसित देश हैं वहाँ के अविकसित होने का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि वहाँ के परिवहन के साधन कम उपलब्ध होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में परिवहन की कठिनाई होती थी। पहाड़ी क्षेत्र है, जगह जगह पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर स्थल मार्ग बनाने में बड़ी दुर्गमता होती थी, कठिनाई होती थी। इसलिए वहाँ पे वायु परिवहन को जोर दिया गया। वहाँ की वायु चिकित्सा सेवा विश्व में मशहूर है। वायु चिकित्सा सेवा कहते हैं अगर कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर को फ़ोन करता है, डॉक्टर अस्पताल से हवाई हेलीकॉप्टर से आता है बताए हुए स्थान पे और मरीज को देखता है। अगर मरीज़ की गंभीरता है, उसको एडमिट करने की आवश्यकता है, तो उसे अपने साथ ले आकर के अस्पताल में एडमिट करता है और फिर जब ठीक हो जाता है तो उस मरीज़ को पुनः उसके घर पहुंचा दिया जाता है। उसमें उसके परिजनों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वहाँ की वायु चिकित्सा सेवा है। तो ये कैसे संभव हुई? ये परिवहन के माध्यम से। इस तरह से परिवहन, एक नया परिवहन चला है, पाइपलाइन परिवहन, जिसमें जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, चाहे खनिज तेल हो, पानी तो आप देखते ही हैं, पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से ही काम होता है। गैस भी बड़े बड़े विकसित शहरों में
गैस भी पाइपलाइन द्वारा भेजी जाती है, उससे खर्चा कम लगता है, सुविधा अधिक होती है, लाना ले जाना नहीं पड़ता है। ये सब बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो जो जो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि परिवहन के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। जो या ये कहिए कि जो हम परिवहन के साधनों का विकास करते हैं, तो हमारा देश आर्थिक संपन्नता की ओर जाता है और विकसित होता है। ये रहा परिवहन क्या है और उसका क्या महत्व है। अगले वीडियो में परिवहन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में आपसे आग्रह है कि ये जो जितने भी बातें आपको बताई जाती हैं, इन वीडियो को बार बार देख करके इसका एक नोट्स तैयार करें। जब विद्यालय खुलेगा तो आपकी कापी देखी जाएगी, आपने कितना पढ़ा। एक बार नहीं समझ में आता, दोबारा समझिए। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं आपको दिमाग में आती है, समझ नहीं आती है, उसको कमेंट करके मुझसे पूछिए, तो अगले वीडियो में उसका विस्तार से आपको बता देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ करके इसका नोट्स भी बनाते रहें, तभी उसकी सार्थकता होगी।